हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, तो सभी में ये जो टॉपिक है ये पूछा जाता है। या आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो जो ये ग्रंथ और रचनाकार हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम इनको ट्रिक से देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो जो ग्रंथ और रचनाकार हैं इनसे आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि ये ग्रंथ और रचनाकार क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं, और मैं इसी तरह की वीडियो ट्रिक्स वाली आपको डेली प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो हिंदी साहित्य है उसमें रचनाकार और रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम ये कह सकते हैं कि 50% तो रचनाएं और रचनाकार हैं और 50% जो है हमें कंसेप्ट क्लियर करना होता है। तो आपको ये याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और इतनी सारी रचनाएं हैं, वैसे हम याद नहीं रख पाते, लेकिन अगर हम उनको ट्रिक से जोड़ देते हैं तो हम इसे लाइफ टाइम नहीं बोलते। तो आइए देखते हैं हमारे ग्रंथ और रचनाकार। तो सबसे पहले है आता है हिंदी काव्यधारा 1944 से। तो जो ये हिंदी काव्यधारा है ये ग्रंथ इम्पोर्टेंट है और इसके जो रचनाकार हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे याद करें। तो काव्य धारा में आप धारा वर्ड छाट लीजिए और सांकृत्यायन से आप संस्कृति कर लीजिए। तो किसी भी देश की संस्कृति है वो एक धारा में बहती है। तो आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि सांकृत्यायन यानी संस्कृति और काव्य धारा यानी धारा, जो संस्कृति है वो एक धारा में बहती रहती है। तो आप इसको धारा को और सांकृत्यायन को देखोगे तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप आसानी से इसको याद कर पाओगे कि सांकृत्यायन यानी संस्कृति एक धारा में बहती है। तो इसी तरह से मैं आपको सारे याद करवाऊंगी। तो अगला देखते हैं, संस्कृति एक धारा में बहती है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र ने ये संपादित किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है। इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी अपनी तैयारी कर रही हैं उन्हें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो इतिहास और नगेंद्र, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि जो नगेंद्र है इसको आप इंदर कर लीजिए और हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें आप इतिहास को उठा लीजिए। तो नगेंद्र यानी इंदर, क्योंकि जो इंदर का इतिहास या इंदर के बारे में हम सुनते हैं कि इंदर इस तरह से काम करते थे, या इस तरह से इंदर को इम्प्रेस किया था एक अप्सरा ने। तो इस तरह का इतिहास ये इतिहास है तभी तो हम ये सुनते हैं। तो आप याद कर लीजिए, नगेंद्र यानी इंदर को इतिहास यानी इंदर का बहुत बड़ा इतिहास है। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं, तीसरा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो वैज्ञानिक इतिहास है किसका? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गणपति चंद्र को आप गणेश जी से कनेक्ट कर लीजिए। तो गणेश जी क्या कर रहे हैं? गणेश जो हैं वो वैज्ञानिक इतिहास से लिखते हैं। तो आप जब गणपति और वैज्ञानिक को देखोगे तो आपको ये एकदम से याद आ जाएगा कि, और आपके माइंड में क्लिक होगा कि गणपति चंद्र ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो गणेश जी वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, और ये 2 भागों में है, प्रथम व द्वितीय खंड 1965, ये भी आप ध्यान रखें। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 भाग में है, ये भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो
जो ये इसको आप कैसे याद करोगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसको आप इस तरह से याद कर लिए, विश्वनाथ की जगह आप विश्व अतीत कर लो, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, तो इसको आप विश्व अतीत कर लो। विश्वनाथ से हो जाएगा, विश्व से हो जाएगा विश्वनाथ, और अतीत से हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत, यानी विश्व अतीत। अगला है हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि राम स्वरूप यानी जो राम का स्वरूप है, और यहाँ पर उठा लीजिए संवेदना यानी फीलिंग्स। तो जो राम का स्वरूप है, राम का स्वरूप कैसा है कि वो बहुत ही दयालु हैं, सब पर अपनी कृपा रखते हैं। तो जो राम का स्वरूप है उससे सभी की संवेदना यानी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो आप राम स्वरूप, राम का स्वरूप और संवेदना यानी सबकी संवेदना जुड़ी हुई हैं, तो आप इससे कनेक्ट करोगे तो आप लाइफ टाइम नहीं बोलोगे कि राम का जो स्वरूप है उसमें सभी की संवेदना यानी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो जो साहित्य का इतिहास दर्शन है वो लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। तो इसमें आप विलोचन में से लोचन शब्द उठा लीजिए, और लोचन का मीनिंग होता है नयन, आँख। तो इससे आप इसको जोड़ सकते हो कि लोचन यानी दर्शन, आँखों से तो ही हम दर्शन करेंगे, चाहे वो इतिहास के हों या किसी और चीज़ के। तो लोचन और दर्शन, तो हम आँखों से दर्शन करते हैं किसके, इतिहास के। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। अगला है हमारा 7वां हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, और 9वां है हिंदी कोविद रत्नमाला। तो ये 2 भाग में है। प्रथम जो भाग है वो 1909 में आया, और द्वितीय जो भाग है वो 1914 में आया। और ये तीनों ही जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं, श्याम सुंदर दास जी के। और ये इम्पोर्टेंट भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आप इनको किस तरह से याद करोगे कि जो श्याम सुंदर दास हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाषा का विकास भी हो और हिंदी भाषा का विकास हो, और उसका हिंदी भाषा का साहित्य भी लिखा जाए। तो ये कह रहे हैं कि मैं श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि मैं हिंदी भाषा का विकास और उसका साहित्य ऐसे लिखूंगा जैसे रत्नों की माला में मोती जड़े होते हैं। तो रतन, माला और विकास और साहित्य, तो आप ये इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि श्याम सुंदर दास जी जो हिंदी भाषा का विकास और साहित्य इस तरह लिख रहे हैं या लिखा है जैसे रत्नों की माला। तो आप इससे याद कर सकते हो, और ये आप अगर आप ध्यान से इस ट्रिक को सुनते हो तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। और 11वां है राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। तो ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और 12वां है हिंदी वीर काव्य 1945, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो टीकम यानी जो टीकम सिंह तोमर थे वो बहुत वीर थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला है 13वां हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भगीरथ है उनके पास एक रथ है और वो उस रथ पर बैठकर काव्य शास्त्र का इतिहास लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप भगीरथ में रथ उठा लीजिए। तो भगीरथ के पास रथ है और वो रथ पर बैठकर काव्य शास्त्र का इतिहास लिख रहे हैं। इससे आप कभी नहीं भूलोगे। भगीरथ अगर ऑप्शन में है और काव्य शास्त्र का इतिहास उसमें पूछा गया है तो आप के माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि ये तो काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र का है, क्योंकि भगीरथ के पास एक रथ है और वो उसी पर बैठकर हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिख रहे हैं।
अगला है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। तो ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आगे देखते हैं 15वां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। और ये भी नंद दुलारे वाजपेयी जी की हैं और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो हिंदी साहित्य को तो आप हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 से और आधुनिक हिंदी साहित्य ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो हिंदी साहित्य से या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य, इसको आप कैसे याद करोगे? तो जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं तो इसको आप वाजपेयी जी से याद कर लीजिए, जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि जो वाजपेयी जी हैं वो 20वीं शताब्दी में आधुनिक साहित्य लिख रहे हैं। यानी जो 20वीं शताब्दी थी उसमें वाजपेयी जी आधुनिक साहित्य लिख रहे हैं या उन्होंने आधुनिक साहित्य लिखा है। तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत से विद्वानों ने लिखा है। तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर रमाशंकर शुक्ल रसाल ऑप्शन में है तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। इस तरह के से इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको आप रसाल यानी हर साल से कर सकते हो। इसके आगे आप है लिख दो हर साल, यानी जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं ये हर साल क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। यानी रसाल हर साल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में रसाल दिया गया है और हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा गया है तो आप ये कभी नहीं भूलोगे कि रसाल यानी हर साल। अगला है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य विमर्श 1923 हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य विमर्श 1923 इसको आप किस तरह याद करोगे कि जो पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं इनका इतना बड़ा नाम है कि इन पर विमर्श हमारा बनता है। यानी इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा नाम क्यों लिखा है। क्योंकि पद्मलाल पूनालाल बख्शी, आप एक बार पूरा बोल कर देखो तो इस पर क्या होता है, विमर्श हमारा बनता है कि इनका इतना बड़ा नाम क्यों रखा गया। तो इस तरह से आप हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पूनालाल बख्शी याद कर सकते हो। अगला है कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी। तो जो राम नरेश इसको आप कैसे याद करोगे कि राम नरेश त्रिपाठी को आप कर लो यहाँ पर द्विपाठी। यानी जो राम नरेश है वो त्रिपाठी से उसको कर लो द्विपाठी। यानी जो ये राम नरेश त्रिपाठी हैं ये 2 पाठ पढ़ाते थे। और 2 पाठ किस किस को पढ़ाते थे, कविता और कौमुदी। यानी ये 2 लड़कियां इनके पास आती थी और इन दोनों को ये 2 पाठ पढ़ाते थे, कविता और कौमुदी को। तो आप त्रिपाठी से द्विपाठी कर लीजिए और द्विपाठी आप करोगे तो आपको ये दोनों नाम याद आ जाएंगे, कविता और कौमुदी। यानी ये दोनों गर्ल्स इनके पास पढ़ने आती थी तो ये इनको सिर्फ 2 पाठ पढ़ाते थे और 2 ही लड़कियां आती थी, कविता नाम की और कौमुदी नाम की। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 20 तक के इसमें जो ग्रंथ हैं वो आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के रहते हैं ग्रंथ और रचनाकार उनको हम याद करेंगे इसी तरह से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये ट्रिक कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर या किस रचनाकार की रचनाओं की ट्रिक चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देखोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ये ग्रंथ और ये रचनाकार लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मैंने इतनी
इजी वे में आपको बता दिए हैं और इसी तरह से आपको कंटिन्यू ट्रिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी और महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।